वहीं पुरानी पेंशन योजना चुनावी मुद्दा बन चला है। कांग्रेस ने सरकार बनने पर इसे लागू करने का भरोसा दिया। सबसे बड़ी धर्म संकट में सत्ता पक्ष है, क्योंकि वो ना तो कांग्रेस की मांग का विरोध कर पा रही है और न ही समर्थन। पुरानी पेंशन पर बढ़ रही है टकराहट। सरकार के सामने क्या है धर्म संकट? पुरानी पेंशन की आंच पर सूबे की सियासत गर्म हो चली है। कांग्रेस ने इसे लागू करने की मांग कर मामले को हवा दे दी है। साथ ही ये वादा भी किया है कि अगर कांग्रेस की सरकार बनी तो वो पुरानी पेंशन योजना को लागू करेंगे। सबसे बड़ी असमंजस में सत्ता पक्ष है। वो ना तो खुलकर इसका समर्थन कर पा रही है और ना ही खारिज। अपनी सेवाएं देने के बाद रिटायरमेंट के पश्चात यह उम्मीद करता है कि उसका बुढ़ापा परिवार सहित बेहतर से बेहतर तरीके से गुजरे और उसका एकमात्र सहारा उसकी पेंशन होती थी। भारतीय जनता पार्टी ने उन उम्मीदों पर भी पानी फेर दिया है। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर हमारे लीडर माननीय कमलनाथ जी ने अपना रुख, संभवतः देश में पहली बार कोई ऐसा नेता है जिसने स्पष्ट करते हुए कहा था कि हमारी सरकार बनने के बाद हम पुरानी पेंशन लागू करेंगे। पुरानी पेंशन को लेकर कांग्रेस क्या कह रही है? जिनके नेता श्रीमान राहुल गांधी जी, जो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, और जिनसे मंच जिनका शेयर करते हैं मोंटेक सिंह अहलूवालिया, दोनों आजू बाजू बैठते हैं। तो जरा कांग्रेस के मोंटेक सिंह अहलूवालिया क्या कहते हैं इस पेंशन के बारे में, वो कांग्रेस बताए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर्मचारी कल्याण के प्रति कमिटेड है और हम हर हाल में कर्मचारियों के कल्याण के लिए लगातार योजनाएं और उनको वेतन से लेकर तमाम भत्तों को लेकर हम सदा ही उनके हित में निर्णय करते रहे हैं, आगे भी करेंगे। पहले आपको गणित बताते हैं, उसके बाद इसके सियासी मायने भी बताएंगे। तो आंकड़े बताते हैं कि पुरानी पेंशन योजना लागू होने पर 12 साल बाद बोझ आएगा, जबकि 12 साल में सरकार के हर महीने 344 करोड़ रुपए बचते रहेंगे। यानी फिलहाल सरकार पर पुरानी पेंशन योजना से कोई आर्थिक बोझ नहीं आने वाला है। इतना ही नहीं, इसके लागू होने पर 3,35,000 कर्मचारी भी सध सकेंगे। तो सवाल है कि आखिर सरकार असमंजस में क्यों है? तो दरअसल नई पेंशन योजना अटल जी की सरकार में शुरू हुई थी। अपनी सरकार की योजना को पलटने पर धर्म संकट की स्थिति है। मतलब ये कि अगर सरकार पुरानी पेंशन स्कीम पर जाती है तो बीजेपी की किरकिरी होगी और नीतियों पर सवाल भी उठेंगे। लेकिन जिस तरह से कर्मचारी पुरानी पेंशन की मांग को लेकर लामबंद हो रहे हैं, उससे आने वाले दिनों में सरकार की मुसीबत बढ़ सकती है, क्योंकि कुछ महीने बाद ही प्रदेश में चुनाव होने हैं। अगर कर्मचारी नाराज रहे तो बीजेपी को नुकसान हो सकता है। पुरानी पेंशन का मुद्दा बड़ा मुद्दा है और ये लाखों कर्मचारियों के भविष्य से जुड़ा हुआ। कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को लेकर हिमाचल में भी चुनाव लड़ी थी और अन्य राज्यों में भी लड़ रही है। लेकिन जो भाजपा शासित राज्य हैं या भाजपा की जो नीति है, वो 2004 में लागू की गई नई पेंशन योजना उस पर कायम रहना चाहती है। वो उसमें बदलाव नहीं करना चाहती। लेकिन नई और पुरानी पेंशन योजना का जो फ़र्क है, वो बड़ा एक फ़र्क उसमें ये है कि पुरानी पेंशन योजना में आपको वेतन के अनुसार पेंशन मिल जाती है, लेकिन नई जो पेंशन योजना है वो शेयर मार्केट आधारित उसमें प्रोविजंस हैं कुछ। अब आपको ये बताते हैं कि आखिर पुरानी पेंशन और नई पेंशन योजना में क्या फ़र्क है। तो नई पेंशन योजना में बेसिक और डीए का 10% कटता है। पुरानी योजना में कर्मचारी के वेतन से पैसा नहीं कटता। इसी तरह नई योजना में रिटायरमेंट के बाद निश्चित पेंशन की गारंटी नहीं होती, जबकि पुरानी पेंशन में वेतन की आधी राशि पेंशन के रूप में मिलती है। नई योजना में 6 महीने बाद मिलने वाले डीए का प्रावधान नहीं है, तो वहीं पुरानी पेंशन में 6 महीने बाद मिलने वाले डीए का प्रावधान है। नई पेंशन योजना में एनपीएस शेयर बाजार पर आधारित है, इसलिए सुरक्षित नहीं है, जबकि पुरानी पेंशन में ऐसा कोई खतरा नहीं है। नई पेंशन स्कीम में ग्रेच्युटी की मोटी रकम की गारंटी नहीं होती। पुरानी पेंशन में 20 लाख तक की ग्रेच्युटी मिलती है। मतलब ये कि नई स्कीम में बाजार के हालात पर पेंशन और फायदे निर्भर करते हैं, जबकि पुरानी योजना में रिस्क कम है और फायदे की गारंटी भी है।
इसीलिए कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना की मांग कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में चुनावी वर्ष है और ऐसे में एक बार फिर से ओल्ड पेंशन स्कीम का जो मुद्दा है वो मध्य प्रदेश में काफी ज्यादा गर्माता जा रहा है। जहां एक और विपक्ष ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर सरकार को लगातार घेर रहा है, तो वहीं सरकार भी कर्मचारियों को अपनी ओर खींचने की पूरी कोशिश कर रही है। सरकार के सामने इस समय दो मजबूरियां हैं। एक तो ये कि चुनाव में वो कर्मचारियों को नाराज भी नहीं करना चाहती, तो वहीं पार्टी की गाइडलाइन से अलग भी नहीं चलना चाहती। अब ऐसे में देखना होगा कि जहां एक और मध्य प्रदेश में विधानसभा का चुनाव होना है और ऐसे में सरकार के खिलाफ जिस प्रकार से कर्मचारी आंदोलित हैं, जिस प्रकार से विपक्ष आंदोलित हैं, उसका असर कितना होता है और क्या सरकार आने वाले समय में कोई ऐसा फैसला लेगी जिसके चलते कर्मचारियों को फायदा मिल सके। वीडियो लिस्ट अभय के साथ जितेंद्र शर्मा, न्यूज स्टेट भोपाल। अब इसमें खबर तो यह है कि कर्मचारी लगातार दबाव बना रहे हैं। अगर नाराज रहे तो चुनाव में नुकसान हो सकता है। बीजेपी विधायकों को ये डर भी सता रहा है।